मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जल्द से जल्द आदेश हो जाएगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा शुक्ला जी, एक और मेरा एक आज आपसे सवाल है और बड़ा गंभीर सवाल है कि जिन अधिकारियों ने आपसे उस समय धरना समाप्त कराया था, क्या वो अब मुलाकात की तैयारी नहीं करा रहे? उस समय तो आपको आश्वासन दिया, उन्होंने कहा। अब खैर हमारे बीच मिश्रा जी, ये कोई गंभीर सवाल नहीं है, आपका वाजिब सवाल है, शिक्षा मित्रों का वाजिब सवाल है, कोई गंभीर सवाल नहीं है। और ये गंभीरता इसमें ये है कि उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे, तो 16 अक्टूबर 2024 को हमारी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपचुनाव के बाद हम निरंतरता में काम करेंगे। उसके बाद हमारी बैठकें हुई, मीटिंगें हुई, सारी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन उसके बाद फिर आदेश नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग है, तो मैं चाहता हूं कि फिर एक बार हमारी बैठक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठाया जाए, बैठक के बात हो, उसके बाद आदेश हो जाए, इसी अपेक्षा में हम लोग काम करें। जून में उम्मीद की जाए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है जून में? कुल मिलाकर माननीय जनप्रतिनिधियों, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के साथ साथ अन्य तमाम माननीय जनप्रतिनिधियों से हमने अनुरोध किया है और तमाम लोग लगे हैं। 2-4 लोगों से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि हम उनका काम करने के बाद उनसे मिलेंगे, लेकिन अब हम अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार हम उनसे मिलें, उसके बाद घोषणा हो। तो इसी विषय पे काम चल रहा है। जैसे ही अनुमति मिलेगी हम जाएंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे। यही मैं बता रहा हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि सारे लोग एकता के साथ, जहां टूटे हुए लोगों को मैंने जोड़ करके खड़ा किया था, आज वो प्रदर्शित है, वो दिख रहा है कि सारे लोग एक हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं और किसी के बरगलावे बहकावे में कहीं से कोई लोग डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन अगर समय से काम नहीं हुआ तो मैं प्रतिबद्ध हूं कि अपने साथियों के सम्मान के लिए फिर मुझे जो भी करना पड़ेगा उसके लिए मैं पीछे भी नहीं रहूंगा और आगे बढ़कर के 2 कदम काम करने का काम करूंगा। मान लीजिए शुक्ला जी, अगर जून में मुलाकात तो नहीं हो पाती है तो फिर क्या जुलाई से कोई तैयारी के बारे में सोचेंगे? अब एक बार मुझे मिलने दीजिए मिश्रा जी, प्रक्रिया में खुद ही घोषणा कर दूंगा मुझे क्या क्या करना है। तैयारी मैं पूरी बैठक में करूंगा, अपने साथियों के साथ करूंगा। हमारा संगठन एक लोगों का संगठन नहीं है, हमारा संगठन झोले का संगठन नहीं है, हमारा संगठन स्वयंभू का संगठन नहीं है। हम पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को, साथियों को, जिम्मेदार लोगों को, मंडल अध्यक्षों को, प्रांतीय पदाधिकारियों को बुलाऊंगा और उसके बाद भरी बैठक में निर्णय मैंने पिछली बार भी लिया था दारुसफा में, और जो भी निर्णय लेना होगा सबकी सहमति से पूरी भरी बैठक में निर्णय लूंगा और फिर आपको अवगत भी करा दूंगा। शुक्ला जी, एक धरना चल रहा है, उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि आपका समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या आपसे गुड्डू सिंह ने संपर्क किया था धरने को लेकर? आदरणीय मिश्रा जी, ना ही गुड्डू सिंह ने, हमसे किसी भी साथी ने समर्थन नहीं किया था। परोक्ष अप्रोक्ष रूप से ना ही उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। जिनकी जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थिन तैसी, जिनकी जो भावना है वो अपने भावनाओं का उद्गार है। वो जैसा भी कर रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरा मत जब भी होगा तो मैं सारे लोगों से विचार करने के बाद, सबको बैठा के बात करने के बाद ही कोई काम करता हूं। आपने पीछे देखा, आप साक्षी हैं कि एक एक व्यक्ति को पत्राचार किया, एक एक व्यक्ति से टेलीफोनिक वार्ता किया और पिछले लगातार 3 महीना तैयारी करने के बाद हमने आंदोलन किया। उसमें कई दौर की बैठकें हुई, कुछ साथी हमसे अलग हुए, उसमें भाई गुड्डू सिंह भी हमसे विरक्त होकर के 5 सितंबर में अलग गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन तमाम लोगों का समर्थन और सहयोग मुझे प्रदत्त था और तमाम साथियों ने मुझे अपने स्नेहिल आशीर्वाद से अभिशंसित किया और इको गार्डन को भरने का काम किया, जिससे शिक्षा मित्रों की चट्टानी एकता का परिचय गया और शासन और सरकार में बात करने के लिए मजबूर थी, कटिबद्ध थी, प्रतिबद्ध थी और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना मत है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, हमारा कोई विचार। शिक्षा मित्रों से क्या कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर, जो अभी आपने कहा कि अब सार्थक दौर आ गया है, जल्दी ऐलान होने वाला है, तो अब ये मान लिया जाए कि इस वीक में या 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया हो जाएगी? पोस्ट के माध्यम से भी कहा है, हमने पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि बार बार हमसे कहा जा रहा था गर्मियों की छुट्टी में होगा। अभी डीजी महोदय ने कहा है कि 8-10 तारीख में मैं आदेश कर दूंगी, तो हम उसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश हो जाए, हमारे भाइयों बहनों को सरलता मिल जाए, उनकी व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो जाए, आगे जो भी होगा मुख्यमंत्री से बात करके हम लोग करेंगे। अच्छा, हेल्थ कार्ड पर आपने उस दिन कहा कि डायरेक्टर से बात करनी है, हेल्थ डायरेक्टर से, तो क्या आगे बढ़ी कुछ प्रक्रिया? अभी हम बात नहीं कर पाए हैं, अब इसी मिश्रा जी के प्रकरण में उलझे थे मिश्रा जी। इसके बाद हम लखनऊ जब आएंगे तो हेल्थ डायरेक्टर के पास जाएंगे और बात भी करेंगे। जी चलिए धन्यवाद शुक्ला जी, आपने समय दिया। चूंकि आज आप रास्ते में हैं और मिश्रा जी के यहाँ से वापसी हो रही है, अभी भी हमको लग रहा है कि रास्ते में। विक्रम सिंह, आपकी हेल्थ कार्ड को लेकर कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से? विक्रम सिंह नहीं
उस दिन डीजी मैडम से हुई थी और डायरेक्टर सर से भी हुई थी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक, और तीनों लोगों से हमने इस बात को जिक्र किया था कि जब 20 फरवरी को बजट जारी हुआ था तो प्रदेश के एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड की घोषणा की थी। तो हम लोग चाहेंगे कि उस आयुष्मान कार्ड की जो घोषणा हुई है वो जल्द से जल्द क्रियान्वित हो जाए, ऐसा हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था। तो उन्होंने इस बात को नोट किया था और कहा था हम इसको दिखवाएंगे कि आयुष्मान कार्ड जारी हो जाए जी। और अभी फिर मैं लखनऊ जाऊंगा, तो इस बार स्वास्थ्य के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलने का प्रयास। चलिए विक्रम सिंह, आप भी रास्ते में हैं, तो फिर हम कल बात करेंगे, इत्मीनान से आपसे बात करेंगे। और कल कैबिनेट की बैठक है, तो आप और शुक्ला जी दोनों जहां भी लखनऊ आपके संपर्क है वहां कीजिए, शायद कुछ हो जाए, रास्ता खुल जाए। तो अभी आपने सुना सबकी बात, और चूंकि सारी बातें अब हो चुकी हैं तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे दर्शक हैं और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, और साथ ही कल कैबिनेट की बैठक लाइव करूंगा। जितने बजे सरकार हमें घोषणा करेगी उसी समय हम आपके समक्ष होंगे। शायद है